हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स का और एक शानदार प्रॉब्लम को करते चलेंगे। हम लोग इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे रिप्लिकेट कर चुके हैं। इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे ये दिखाई देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। इससे जुड़ा जो इंस्ट्रक्शंस है इंडिया ऑल इंडिया बेसिस के अंदर एवरी बोर्ड में कहीं ना कहीं इससे जुड़ा जो इंस्ट्रक्शंस से जुड़े जो प्रॉब्लम होता है वो पूछे ही जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इसे करना। बिफोर आई कमेंसिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, डबल सिंगल एंड पीटी कैश बुक का जो फंडामेंटल्स आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग प्लेलिस्ट के अंदर करके रखिए। अब जाओ उसको देख लो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स, तो यहाँ पे 2013 1, तो यहाँ पे 1 4 6 क्रोनोलॉजिकली टिल 31st तक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट यहाँ पे जनवरी, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनवरी बोथ ऑफ साइड में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नंबर 1 जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो टू बैलेंस बीडी, तो अमाउंट है 2000 एंड 18,000, बैंक 18,000। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम राम, अलाउ हिम टू डिस्काउंट। ओके, तो राम से हम लोग कुछ पैसा रिसीव करेंगे टू राम अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग रिसीव करी 950 रुपीज इन कैश एंड अलाउ हिम टू डिस्काउंट 50 रुपीज। तो डिस्काउंट अलाउड के घर में हमें कॉलम के अंदर हम लोग 50 रुपीज दे देंगे। यहाँ पे एक निरेशन देंगे, बीइंग रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नरेशन को भी करते चलो। हम लोग कुछ कुछ एंट्रीज में इग्नोर करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कुछ स्टेशनरीज हमें खरीदना था 6 ऑफ जनवरी को, वो हम लोग कैश से करेंगे। सो 6 बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आप नरेशंस दे दो, बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है, तो हम लोग इसको कैश में करें, यानी 200 रुपीज विल बी रिटन इन कॉलम ऑफ कैश। ओके, पेड श्याम बाय चेक, श्याम को कुछ चेक देना था जो 13,300 रिसीव डिस्काउंट। तो हम लोग लिखेंगे 7 बाय श्याम अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को हमें चेक देना था 13,300 इन बैंक कॉलम और रिसीव डिस्काउंट, यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट भी हमें मिला। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर 12, रहीम सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 5,000 रुपीज लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। रहीम को कुछ पैसा हमें देना था, हम रहीम से रिसीव करेंगे 5,000 रुपीज। अब रहीम आके बोलता है कि भैया 5% क्या आप डिस्काउंट दोगे, क्या 5% कम पैसा आप हमसे रिसीव करोगे? तो रिलेशन अच्छा है, कस्टमर को हम लोग बोल दिए कि जी आप दे सकते हो। सो इसका जो 12 का जो इंट्रीज है रहीम, तो हम लोग रहीम लिखेंगे। तो यहाँ पे उनको देना था हमें, तो हम लोग उनसे 5,000 रिसीव करेंगे और उन्होंने हमसे डिस्काउंट डिमांड करी 5% का। तो इसका जो वर्किंग्स होगा, तो 5,000 इंटू 5%, तो 250 रुपीज का हमारे पास जो एक डिस्काउंट है वो कम आएगा। सो डिस्काउंट अलाउड में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 250 रुपीज लिख देंगे और यहाँ पे 4,750 रुपीज हम लोग रहीम से रिसीव करेंगे। तो टू रहीम अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डेट था ये 12, तो यहाँ पे एक नरेशन दिया जा सकता है, बीइंग
receive from Rahim and allow discount। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12। उसके बाद पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस नंबर 18। तो हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, कैश के थ्रू की बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 300 रुपीज इन कैश कॉलम। नेक्स्ट पेड जादू इन कैश 1900 रुपीज एंड रिसीव डिस्काउंट। ओके, हम लोग डिस्काउंट भी रिसीव करें, हम लोग जादू को यहाँ पे पेमेंट करिए। सो बाय जादू अकाउंट, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको पेमेंट करी कैश में 1900 में। उन्होंने हमारे लिए एक 100 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड किया, ठीक है। सो बाय बीइंग पेड टू जादू एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, withdraw from bank for office use। तो स्टूडेंट्स as per the rule of real account हमारे पास बैंक होगा, कैश भी होगा। तो इंस्ट्रक्शन है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से विथड्रॉ करके हम लोग ऑफिस में लाएंगे, ऑफिस के कैश में। तो ऑफिस कैश होगा प्लस और यहाँ पे माइनस। तो कैश विल बी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग बाय कैश अकाउंट, ये दोनों ही कॉन्ट्रा होंगे। सो दैट इज व्हाई सी विल बी रिटन इन कॉलम ऑफ LF। सो ये जो डेट था ये 24 का यहाँ पे डेट था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री जहां पे होगा उस समय हम लोग नरेशंस को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। सो यहाँ पे बैंक में लिख के हमें 1000 रुपीज इन कैश, और कैश बोल के हम लोग 1000 इन बैंक कॉलम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए 28 को देखते हैं, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सो 28 को बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाय ड्रॉइंग अकाउंट बैंक से हम लोग विथड्रॉ करी थी। सो 1500, सो 1500 रुपए हम लोग बैंक कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट, बॉट्स गुड्स बाय चेक, कुछ सामान हमें खरीदना था। सो बाय परचेज अकाउंट। सो हम लोग यहाँ पे जो चेक से करी, सो दैट इज वाई हम लोग 5000 रुपीज बैंक कॉलम में लिखेंगे। फाइनली सोल्ड गुड्स टू गुड्स बाय चेक, 31st को हम लोग कुछ सामान बेची थी टू सेल अकाउंट। सो हमें यहाँ पे चेक से पेमेंट किया गया, तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे चेक यहाँ पे लिख देंगे बाय चेक 2000। ठीक है, ओके। तो फाइनली स्टूडेंट्स सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ये हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसको अभी बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस है ना, तो ये बैलेंस के अंदर हमें 8700 रुपीज यहाँ पे हमें यहाँ पे जोड़ के मिलता है, यानी हमारे पास 8700 जो कैश इनफ्लो के हिसाब से आया। आप अपने से जरूर एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। लेकिन इस बार ये क्रेडिट साइड में बैंक में बैलेंस आएगा, तो ये 20,800 रुपीज का होगा। तो अगर ये 20,800 का होगा तो उस हिसाब से हम लोग इस साइड में बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे बैलेंस होगा ना, ये होगा 800 रुपीज। तो ये 20,800 से आप यहाँ पे 20,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इस बार हमें घाटा हुआ है बैंक में, यानी नेगेटिव बैलेंस। फिर भी हम लोग 31st को
लिखेंगे टू बैलेंस सीबी यानी कैरिड डाउन, तो ये 800 रुपीज, ठीक है। और इस बार 31st को यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस है 8700, उससे हम लोग ये इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6300 रुपीज यहाँ पे हमारे पास है। और यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग डिस्काउंटेड अमाउंट को लिख देंगे, बट ये बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है 300। सो चलिए इसको हम लोग अभी फर्स्ट फेब में टू बैलेंस बीडी यानी जब हम लोग बिजनेस रीओपन करेंगे फर्स्ट फेब को, तो उस समय हमारे पास खाली 6300 रुपीज बैंक में डेबिट, मतलब हमारे पास कैश इन हैंड होगा, इस साइड में हमारे पास नहीं होगा। तो अभी ये नंबर फर्स्ट फेब में बाय बैलेंस बीडी, तो इस हिसाब से भी हमारे पास ये जो 800 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है यानी क्रेडिट साइड में, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि बैंक में आपका जो मार्जिन है ये निगेटिव में चल रहा है यानी क्रेडिट में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आपको इजीली एक सेंस मिल ही जाएगा। तो आगे चल के हम लोग चीजों को और भी सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।